हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स यानी भौतिकी का प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आप ध्यान से देखो, एक एक बात समझने की 100% गारंटी है बच्चों, जिसमें से आज प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज हम बात करेंगे बच्चों प्रकाश का किरण पुंज के बारे में। ये प्रकाश का किरण पुंज क्या है, आज बिल्कुल इसके साथ आपको और भी बहुत सारी दिक्कतों को मैं हल कर देने वाला हूं। किरण पुंज को बच्चों बीम कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का किरण पुंज होता क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश यानी रोशनी, उसका जो किरण, बहुत सारा किरण जो आएगा बच्चों, बहुत सारी रोशनी जो एक साथ आएगी, उसके समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। देखिए बच्चों, ये अगर एक टॉर्च यहां जलाए, एक यहां जलाए, एक इस तरह से यहां जलाए और फिर यहां जलाए, तो ये ढेर सारा प्रकाश का किरण है, ढेर सारा समूह है बच्चों जो कि समांतर में है। तो ये किरणों का समूह हुआ, तो ये प्रकाश का किरण पुंज हो सकता है। या बच्चों आप देखे होंगे स्टेज शो में, देखे होंगे बच्चों, स्टेज शो में कोई गाता हुआ या फिर कोई डांस करता है तो सारे फोकस को ऊपर से एक साथ मारा जाता है, कुछ इस तरह से बच्चों, यहां से लाइट, यहां से और फिर यहां से, सिर्फ एक ही जगह केंद्रित किया जाता है। तो ये ढेर सारा किरण का समूह है बच्चों जो एक ही जगह पर आकर पड़ता है, जो प्रकाश का किरण पुंज कहलाएगा। या फिर बच्चों मान लीजिए यहां से बहुत सारे प्रकाश इस तरह से निकलते हैं, इस तरह से बहुत सारा प्रकाश बच्चों निकलता है, तो ये भी प्रकाश का किरण पुंज ही कहलाएगा। दैट मीन्स साफ कह सकते हैं बच्चों कि प्रकाश की किरणों के समूह को, ढेर सारा प्रकाश है, ढेर सारी रोशनी के समूह को, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टॉर्च है, आपके 10 और मित्र हैं, सभी ने अपना अपना टॉर्च को जलाया, सभी ने अपने अपने टॉर्च से जो है आगे एक दीवार है उस पर रोशनी डाली, तो ढेर सारा किरण का समूह निकला बच्चों, ढेर सारा। एक मित्र आपका यहां जलाया, एक मित्र यहां, एक यहां, बहुत सारी रोशनी एक साथ निकली, तो प्रकाश की जो ढेर सारी रोशनी की समूह, किरण का जो बहुत सारा समूह निकला बच्चों, उसे ही कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। इस तरह से आप परिभाषा बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारा किरण रहे, उसका जो समूह बनता है, समूह तो आप समझते हो बच्चों, अकेला से तो समूह बनता नहीं है। मान लीजिए जैसे ये अकेला प्रकाश किरण है, एक टॉर्च सिर्फ जलाया, इसको आप नहीं कह सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारी रोशनी यहां से आ रहे हैं, एक साथ घर में 10 बल्ब डालिए, वहां ढेर सारा प्रकाश केंद्रित हो रहा है, तो बहुत सारे प्रकाश की किरण जो आगे बढ़ते हैं, यानी किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब मैं बात करता हूं, इससे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब बड़ी बात ये आएगी कि किरण पुंज यानी बीम जो होता है, ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बता रहा हूं बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से देखो, किरण पुंज संबंधी सारी समस्याओं को मैं हल कर दूंगा। ध्यान देना है बच्चों आपको बस। ये किरण पुंज जो बच्चों होता है यानी बीम, ये आपकी 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज यानी बीम जो होती है बच्चों, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। ये किरण पुंज जो होती है, बीम जो होती है, वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपसारी किरण पुंज, एक होती है अभिसारी किरण पुंज, और एक होती है बच्चों समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज, इसके बारे में बच्चों हम पहले अच्छा से स्टडी करते हैं कि अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है और समांतर क्या है। इससे पहले बच्चों हम इसके फिगर को बना लेते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे बच्चों कि क्या होता है अपसारी अभिसारी। जैसे अपसारी में बच्चों क्या होता है कि एक बीम से, एक बिंदु से बहुत सारे प्रकाश बाहर निकलते हैं। ये बच्चों आप स्टेज शो वगैरह देखे होंगे, डांस शो देखे होंगे, उस पर दिखाया जाता है बल्ब होता है जो मूव करता है, बहुत सारी रोशनी को निकालता है बच्चों। तो एक जगह से
एक बिंदु से जब बहुत सारी रोशनी का निकले इस तरह से किरण जब निकले तो उसको बोलेंगे अपसारी। बल्ब जलती है बच्चों, चारों ओर से प्रकाश निकलता है, चारों ओर से प्रकाश निकलता है, तो वो अपसारी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं अभिसारी। अभिसारी क्या होती है? तो एक बिंदु पर जब आप टॉर्च डालें, मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है, उस दीवार के एक बिंदु पे आपने टॉर्च की रोशनी दी, आपका एक मित्र और दिया रोशनी बच्चों, फिर दूसरा मित्र दिया, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से एक ही बिंदु पर जब सारे प्रकाश किरण आके एक ही बिंदु पर पड़े, सारे प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर जब पड़ता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। समांतर के बारे में बात करते हैं। समांतर में क्या होता है बच्चों? समांतर रेखा तो आप समझते हैं कि एक दूसरे से सटे नहीं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। अगर टॉर्च हम जलाएं तो बिल्कुल एक सीधे में चलना चाहिए। हल्की भी टेढ़ी होगी बच्चों तो वो आपस में मिलेगी, और आपस में मिलेगी तो फिर समांतर तो रहेगा नहीं। इसे समांतर किरण पुंज में दूरी जो एक दूसरे के बीच है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए, तो इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो डेफिनेशन कैसे बोलना है बच्चों? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ऐसा किरण पुंज जिसमें, इस तरह से दीजिए बच्चों, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। मैंने बच्चों डेफिनेशन सिर्फ अभी अपसारी का लिखा है। अपसारी को आप अच्छी समझ लो, अभिसारी और समांतर बिल्कुल आप समझ लोगे। ध्यान देना बच्चों, अपसारी का मतलब हुआ ऐसा किरण पुंज, यानी ये बीम है बच्चों, ये किरण पुंज है, किरणों का पुंज यानी एक बिंदु है बच्चों। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर वो फैल चले जाता है, तो उसे बोलते हैं बच्चों अपसारी किरण पुंज। सूर्य बच्चों, सूर्य हमारी पूरी पृथ्वी पर इकलौता अकेला है। वो हमारे यहाँ भी रोशनी बच्चों भेजता है, अमेरिका में भी भेजता है, जापान में भी भेजता है, चीन में भी भेजता है। तो वो सूर्य से किरणों का समूह एक जगह से निकलकर फैलता है बच्चों। ये सूर्य जो ऊपर है वो उससे किरण निकलकर फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, तो वो अपसारी का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कह सकते हैं बच्चों ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। एक बिंदु ये है, इससे प्रकाश की किरणें निकलकर फैल चली गई, तो ये आपका हो गया अपसारी किरण पुंज। अब फिर अभिसारी की बात करेंगे तो ढेर सारा किरण पुंज जब आकर एक बिंदु पर मिलती है। इसमें सिस्टम ठीक इसका उल्टा है बच्चों, कि ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले, तो उसे बोलेंगे हम लोग अभिसारी। तो आप अपसारी अभिसारी समझते हैं। अपसारी में फैलता है, एक बिंदु से फैलता है, और अभिसारी में एक बिंदु पे आके बैठता है, सिकुड़ता है, एक जगह पर आता है, तो वो आपकी अभिसारी कहलाएगी। और समांतर क्या है? ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें समांतर रेखाओं में होती है, एक के दूसरे समांतर होती है। तो समांतर चले तो समांतर किरण पुंज, जब आकर एक बिंदु से निकले तो अपसारी, और एक बिंदु पर आके मिले तो अभिसारी। तो परिभाषा बच्चों ऐसे लिखना है आपको, इसका परिभाषा सुन लो पहले। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, वो हो गए अपसारी। फिर ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसारी। कोई जरूरी याद करना है बच्चों, माइंड में सेटअप कीजिए। फिर समांतर, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्वेश्चन में ही बच्चों आंसर है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप किरण पुंज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं आपके उस प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में बना सकूं बच्चों। इसे ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखते रहें, मैं आगे भी आपको बता रहा हूं।
अब जो बच्चों मुद्दा हमारे पास है उससे आप बिल्कुल पहले ही परिचित होंगे और जानते भी होंगे, क्लास 5-6 में भी आप पढ़ चुके होंगे, बट आपकी बुक में दिया हुआ है तो एक बार उसको बच्चों आप ध्यान से देख लो, ध्यान से सुन लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। और वो है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, और एक बच्चों होता है पारभासी पदार्थ। इसके बारे में बच्चों आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन एक बार ध्यान से सुन ले। अगर परिभाषा मैं नहीं लिखता हूं, खाली ध्यान से सुन ले। पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिसके हम आर पार देख सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में बच्चों ऐसे पदार्थ हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो जिस पदार्थ के आप आर पार देख लो वो पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। कांच का टुकड़ा आप आर पार देख सकते हो, साफ स्वच्छ पानी, इसके भी आर पार आप देख सकते हो। तो जिस पदार्थ के आप आर पार देख लें वो पारदर्शी हो जाता है। बिल्कुल बच्चों क्लियरली होना चाहिए, एकदम बिल्कुल आर पार हमको देखने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो आपका पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ गए होंगे। परिभाषा ऐसे लिखिएगा, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम आसानी से देख सकें वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब बच्चों ठीक इसका अपोजिट अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ का तात्पर्य होता है बच्चों ऐसा पदार्थ जिसके आर पार बिल्कुल दिखाई ना दे, वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल दिखाई ना दे मतलब जैसे कि मान लीजिए लकड़ी, इसके बिल्कुल आर पार दिखाई नहीं देगा बच्चों। आपका दीवार हो गया आदि, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। मनुष्य है, जानवर है, बेंच कुर्सी टेबल है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, ये आपकी अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। तो पारदर्शी और अपारदर्शी आप समझ गए बच्चों। ठीक इसका अपोजिट अपारदर्शी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों पारभासी पदार्थ की। पारभासी पदार्थ में क्या होता है बच्चों कि आपको आर पार दिखाई बिल्कुल धुंधला देगा, क्लियरली साफ नहीं आएगा बच्चों। फोटो देखेंगे जरूर लेकिन दिखाई क्लियरली नहीं देगा। जैसे बच्चों तेल लगा हुआ कागज, आपके पास कोई कागज है, आप जो है उसमें कोई तेल लगा दीजिए, सरसों तेल लगा दीजिए बच्चों या फिर नारियल तेल, उसके आर पार आपको धुंधला दिखाई देगा। कोई कांच ले लीजिए बच्चों, उस कांच को आप रगड़ दीजिए, दीवार में आप रगड़ दीजिए, फिर आप आर पार देखिए आपको धुंधला दिखाई देगा। यानी ऐसा पदार्थ जिससे रोशनी बहुत ही कम आंशिक मात्रा में, एकदम कम मात्रा में निकल सके, वो पारभासी पदार्थ कहलाती है। इसमें हो जाएगा बच्चों एग्जाम्पल घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आ जाएंगे। तो परिभाषा बहुत आसान है इसका। पारदर्शी पदार्थ का बच्चों बोलेंगे ऐसे पदार्थ जिसके आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे, ऐसे पदार्थ जिससे रोशनी आर पार हो जाए। चूंकि आपके लाइट चैप्टर में पढ़ रहे हो, प्रकाश चैप्टर में पढ़ रहे हो, तो प्रकाश को ही पकड़ो। ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी, कांच से आसानी से आर पार होगा रोशनी। अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जिससे रोशनी बिल्कुल आर पार, प्रकाश जिससे आर पार ना हो सके। पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिससे रोशनी की बहुत ही आंशिक मात्रा, बिल्कुल कम मात्रा में रोशनी आर पार हो, तो वो होती है पारभासी पदार्थ। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करूंगा। जो चैप्टर आपका है वो चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन ही है। पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के
किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि यही चैप्टर है बच्चों, और इसी में अब आगे आपका क्वेश्चन VVI आने वाला है, इसलिए आप बच्चों इसको ध्यान से इस परिभाषा को देखोगे। क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन को अच्छे से समझने के लिए बच्चों पहले मेरे एग्जांपल को आप समझिए, जो कि प्रकाश से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो समझिए बच्चों, आप समझेंगे जल्दी। हमारे पास एक बॉल है, रबड़ का बॉल है बच्चों, मैं उसको दीवार पर जोर से मारूंगा, तो वो वापस जो है मेरे हाथ में आ जाए, फिर कहीं और गिर जाए। लेकिन जब आप जोर से मारिएगा तो वहां से वो रिटर्न लौटेगा। यहां बॉल गया और वापस आया। ठीक उसी प्रकार आपके पास ये दीवार है, इस दीवार पर आप टॉर्च जो है एक जलाइए बच्चों। यहां टॉर्च जब आप जलाएंगे तो यहां से रोशनी गई और वहां से टकराकर फिर वापस आती है। तो आप कहोगे कि सर ये चीज कैसे हुआ, रोशनी बॉल की तरह कहां गई, बॉल मारे तो बॉल दिखाई दिया आता हुआ, हमको रोशनी नहीं दिखाई दी। तो हम आपके पास एग्जांपल और प्रस्तुत करते हैं। आपके घर में आईना है, अंधेरे कमरे में आईने के पास आप खड़े होंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप रोशनी कर लेते हैं, घर के अंदर अगर बल्ब जला लेते हैं, तब आईने के आगे अपना फेस देखें बच्चों, तो रोशनी के थ्रू आपका चेहरे का प्रकाश आईने में जाएगा और वहां से टकरा कर फिर लौटेगा, तो फिर आपको उसमें अपना बिंब, अपना फोटो दिखाई देगा। तो बच्चों आपके चेहरे से प्रकाश गई और वहां से रिटर्न होकर आई, तो ही आप उसमें अपना अक्ष देख पाए, अपना फोटो देख पाए। ठीक उसी प्रकार आप गौर कीजिएगा बच्चों कि टॉर्च जब भी हम दीवार पर जलाते हैं तो यहां से ये गई, यहां गई, टकरा कर फिर वापस लौटती है। क्योंकि आप देखोगे कि कैसे सर टकरा के लौटती दिखाई देगी, कहां दिखाई देती है। तो आप करना क्या कि अगर कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हो, इस दीवार के आगे कोई वस्तु रखी हो, तो यहां से रोशनी गई, जब रिटर्न लौटती है तो इसी क्रम में हमको ये वस्तु भी साफ साफ दिखाई देती है। जब तक लौटा नहीं तब तक वस्तु आपको दिखाई दिया कैसे बच्चों, क्योंकि यहाँ पूर्ण अंधेरा रहेगा और यहाँ दीवार कर दे, अंधेरा पूरा है, यहाँ दीवार कर दे और रोशनी जलाएंगे बच्चों, यहाँ कोई वस्तु रखेंगे तो टकरा के लौटने से ही वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगी। सीधा सा अर्थ है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, टकरा कर लौटने की तरह यहां से गई और यहां से वापस आई, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों, आप याद कर लोगे, या मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ बोल दीजिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों मैं प्रकाश के परावर्तन का अगला प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो बच्चों, तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको पहले मिल सके। थैंक यू बच्चों।